अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ। तो आज का व्लॉग अगेन बाहर से शुरू हो रहा है। आजकल मेरे डेज़ जो है वो काफ़ी बिज़ी हुए हैं, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप सबको पता है कि मैं एज़ सून अपना जो है वो एक ब्रांड लॉन्च करने जा रही हूँ। ठीक है, और अभी उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। उसको लॉन्च होने में कुछ टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग में है। आज भी मैं अपने किसी काम के रिलेटेड जो है वो आई हुई थी, अपने सारे वो काम किए। उसके बाद ज़ारा मैडम को जो है वो भूख लग गई थी और उसने जो है वो बस केएफसी में ये राइड्स देख ली थी। और बस वो ये प्ले एरिया देख लेती ना, तो उसको होता है कि बस मुझे जो है वो बस झूले लेने ही लेने। खैर वहाँ पे इसको राइड्स वगैरह दिलाई और उसके बाद हम लोग दूसरे प्ले एरिया में आए। इसको खैर अच्छे से हम लोगों ने घुमाया। उसके बाद लड़कियाँ जो है वो मार्ट जाएँ और वो क्रॉकरी वाले सेक्शन में ना जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे आ गई क्रॉकरी वाले सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे मैं लेने के लिए जो है वो सिर्फ फ्रोज़न आइटम आई थी। ठीक है, मुझे पेटी बर्गर चाहिए थे सब्रोज़ो के ना। तो मैंने रिव्यू सुने थे अच्छे। आप मुझे बताएं कि सब्रोज़ो के फ्रोज़न आइटम्स जो है वो कैसे। मैंने आज से पहले सब्रोज़ो जो है वो ट्राई नहीं किया। उसके अलावा बस मैं चीज़ें देखने लगी। फिर मुझे याद है कि मुझे एक मैट भी चाहिए। अक्सर हम लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो बेडशीट जो है वो गंदी हो जाती है और फिर अगर सालन के निशान वगैरह है ना, तो वो फिर जाते ही नहीं हैं। तो ख़ैर मैंने बहुत सारे देखे, उसमें से फाइनली एक मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने ये वाला मैट लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ज़ारा मैडम साथ थी, तो जो एक चीज़ हम लोग उठा के रख रहे थे ना, तो वो दूसरी तरफ से दूसरी चीज़ फ़ौरन फेंक देती थी। क्रॉकरी आइटम्स जो है ना, ये मैं आई थी बिन उमर मार्ट पे और यहाँ पे क्रॉकरी आइटम्स बहुत प्यारे थे। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस में थी और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मुझे प्राइसी लगी। तो मेरा ये होता है कि जो भी चीज़ मैं देखूँ वो साथ-साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। एज़ यू ऑल नो डैट कि मैं व्लॉग जो है वो बनाती ही नहीं हूँ। अब बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ। कहीं बाहर जाऊँ तो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो कर ली। घर में मैं आजकल वीडियोज़ बना ही नहीं रही हूँ। बहुत कम अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे पास आजकल बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं होता। टाइम की वजह से मैंने जो है वो यूट्यूब छोड़ दिया है। यूट्यूब से मैं बिल्कुल गायब ना हो जाऊँ। आप लोग मिस करते हैं लॉन्ग व्लॉग्स मेरे। तो इसलिए मैं जो है वो ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत जो अपडेट होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे मग्स भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, ग्लास भी बहुत अच्छे थे। आगे मैं आप लोगों को कुछ सेट्स भी दिखाती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे ना। तो अभी तो मुझे खैर ऐसा नहीं लेना था, लेकिन देख के एक बंदे को तसल्ली हो जाती है, बंदे का दिल खुश हो जाता है। मैं विंडो शॉपिंग करके जो है वो बड़ी खुश हो जाती हूँ कि अच्छा भाई चलो नहीं भी कुछ लिया, एटलीस्ट विंडो शॉपिंग होगी, पता चल गया कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। तो बंदे के पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आज रैंडमली हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी और वो सारी हमारी ज़रूरत की थी, तो वो फिर हम लोगों ने ले ली। तो यहाँ पे मैंने जो है वो रोटी रखने के लिए जो है वो लिया। उसके अलावा ना मुझे चाय डालने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे याद है कि मैंने लास्ट मंथ ही परचेज़ किया है, लेकिन इसकी क्वालिटी ना मुझे उससे काफ़ी अच्छी लग रही थी। खैर मैंने लिया नहीं, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। यहाँ पे आप देखें, ये सेक्शन तो मुझे इतना पसंद था, मेरा दिल कर रहा था सारे सूप सेट, कस्टर्ड सेट, सारे जो कप्स वाला मग्स हैं यहाँ पे मैं सारे ले जाऊँ, क्योंकि एक से बढ़कर जो है ना वो एक क्रॉकरी का आइटम जो है वो लगा हुआ था। ये देखेंगे। अच्छा, ये दोनों कलर्स ही ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उसके अलावा ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन वही कि बच्चों वाले घर में ना इस तरह के नाजुक जो सेट्स होते हैं, इनको बड़ा एहतियात से, बड़ा सोच समझ के बंदे को यूज़ करना पड़ता है। बच्चे ना समझ होते, पता ही नहीं चलता, इधर से फेंक दे उधर से फेंक दे। खैर क्रॉकरी तो हर लड़की को पसंद होती है कि हमारे पास जो है वो अच्छी से अच्छी क्रॉकरी हो। उसके अलावा थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी वो ली। यहाँ पे मुझे स्पंजेस वगैरह चाहिए थे, वो लिए। अच्छा, जो चीज़ मैं लेने के लिए आती हूँ वो नहीं लेती, डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी चीज़ें जो है वो लेने लग जाती हूँ। खैर यहाँ पे जो भी सारी ग्रॉसरी थी उसको वाइंड अप किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे 360 पे। यहाँ पे ज़ारा ने अपने लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, वो खा रही। एज़ यू ऑल नो डैट कि मैं डाइट पे हूँ। अभी तक मैंने ना कोई एसएच वाला प्रॉपर चीट डे नहीं किया। बस मैंने एक फ़्राइज़ खाए थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था यहाँ से। और कोशिश मेरी यही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेंटेन करूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो है बंदे की चीट हो जाती है। और यहाँ पे आज मैंने एक स्लाइस पिज़्ज़ा का लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, कैलोरीज़ में रहते हुए। वो भी सुबह से मैंने कहवा पिया हुआ था और थोड़े से घर में मैंने राइस खाए थे और साथ में मैंने टिक्का और थोड़ी सी मैंने चपाती ले ली थी। अच्छा, कोशिश ये होती है कि खाऊं सब कुछ, लेकिन ना अपने पोर्शन कंट्रोल में खाऊं,
तो ज़्यादा नहीं खाया। उसके अलावा हस्बैंड ने शेक मंगवाया था और स्ट्रॉबेरी शेक मेरा मोस्ट फेवरेट है, इतना मुझे पसंद है मैं बता नहीं सकती। बस आप देखिए 1 स्पून मैंने लिया यहाँ पे एंड दैट्स इट। उसके अलावा मैंने जो है वो नहीं पिया था। हस्बैंड ने जो है पिया, वो मुझे इतना फ़ोर्स कर रहे थे पी लो कुछ नहीं होता, 1 गिलास पीने से कौन सा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से बंदा जो है वो एक रूटीन में आता है। थोड़ा बहुत बंदा चख तो लेता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा खाने से आपके ऑब्वियसली आपका वेट भी एक जगह पे स्टक हो जाता है, ठीक है, और फिर वेट लूज़ होने में ना प्रॉब्लम होती है। तो ये सब रोज़ों के मैंने पेटी बर्गर ले लिया। अच्छा जल्दी में मैंने देखा भी नहीं, मैंने 16 पीसेस वाला ले लिया। हालांकि मुझे इसका जो है ना वो जो कम पीसेस वाला था ना वो चाहिए था। बच्चों के साथ आपको नहीं पता चलता, इसलिए हम जब भी शॉपिंग पे जाते हैं मोस्टली ज़ारा को घर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो इसकी वजह से यही होता है कि वो घर है। लेकिन आज वो साथ थी तो खैर अब मैंने कहा चले अब कोई बात नहीं, यूज़ हो ही जाएगा। उसके अलावा इस मैडम ने ये आइसक्रीम वाले देख लिए थे तो ये लिए। कोई ऐसे ग्रॉसरी या शॉपिंग तो नहीं की, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। स्पून्स थे और एक चाय छाननी थी। ये चाय छाननी जितनी भी ले लो ना, इन्होंने तो हर 1 महीने या 15 दिन बाद ख़राब होना होता है। और एक ये लिया था मैंने कटिंग बोर्ड, ठीक है। ये मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर को यूज़ करते हुए भी देखा। फिर मैंने अक्सा के व्लॉग से क्या ना, तो अक्सा को भी यूज़ करते हुए देखा था। मैंने कहा मैं भी लेके जाती हूँ, देखूँगी कैसा है यूज़ करने में। मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया। मैं ये लेने के लिए गई नहीं थी। और ये मैंने एक क्यूट सा मग ले लिया। आपको पता है ना लड़कियों की इस तरह की ऑब्सेशन, मेरा एक ये टूट गया था। मैंने कहा चलो आज मुझे नज़र आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। ये लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने रूम समेटा अपना सारा। फिर ज़ारा की कज़न की बर्थडे थी तो हम लोग मम्मा के घर पे आ गए थे। यहाँ पे केक आया हुआ था तो यहाँ पे मीरब की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। और हम लोगों ने कोई गिफ्ट भी नहीं लिया था, तो अभी गिफ्ट जो है वो पेंडिंग में है। 1-2 दिन में जाएंगे तो मीरब के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेके आएंगे। ज़ारा को चेंज करवा के ले आई थी। और ज़ारा देखे बस जिसकी भी बर्थडे अब घर में होगी ना, जब तक ज़ारा नहीं बड़ी हो जाती, तो ज़ारा ने सबके साथ बैठना है और सबके साथ जो है केक कट करना है। उसके बाद हम बहुत थके हुए थे, घर आके सो गए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। सुबह उठते ही मैंने जो है वो अपने लिए कैवा लिया था। रेडी होंगे, ज़ारा को आज घर ही छोड़ेंगे। मैंने अपने हेयर का जो है वो ट्रीटमेंट लेना है, मुझे केराटिन कराना है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैंने केराटिन नहीं करवाया, वरना मैं हर साल करवाती हूँ। खैर फिर मैंने आज रास्ते में ड्राइविंग भी सीखी, मेरे हस्बैंड ने सिखाई। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स तक मैंने सीखी। और मेरी कोशिश ये है कि इस साल तक मैं जो है वो प्रॉपर ड्राइविंग सीख लूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी सनास पे। और सबसे पहले मैं करवाऊंगी अपना हेयर वॉश और फिर मेरा केराटिन जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि केराटिन के बाद आपने कलर भी करवाया। नहीं, मैंने कलर नहीं करवाया हुआ। जो कलर आपने रिपीटेडली करवाया हो ना, केराटिन के बाद आपका वो कलर बाहर आ जाता है। और जो आपका रिसेंटली कलर हुआ होता है ना, वो फेड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हेयर वॉश हो जाएंगे, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। सारे मेरे से यही पूछे जा रहे हैं कि आपने मेरे बाल फिर से ब्राउन कर लिए हैं। अब मेरा केराटिन हुआ है तो ऑब्वियसली मैं जब दोबारा इस पे कलर करूँगी तो वो 1 मंथ बाद ही होगा। तो ईद से पहले पहले मैं दोबारा ब्लैक ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे है कि मैं किसी तरह के भी कोई भी ब्राउन और ऐश ब्राउन बाल नहीं करूँ। मैं जो है वो सिंपल अपने बालों को जो है वो ब्लैक ही रखूँ, क्योंकि मुझे पसंद आ रहे हैं। यहाँ पे बस मेरा वो ड्राई हुआ जो ट्रीटमेंट लगा था, उसके बाद यहाँ पे बस आयरन वाला जो होता है ना पार्ट, वो स्टार्ट हो गया था। और नहीं, आयरन वाला नहीं हुआ था, सॉरी, वॉइस ओवर करते हुए पता नहीं चलता ये जो एप्लीकेशन होती है क्रीम। कितना लंबा मैंने ब्लॉग बना लिया कि मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा। और आप लोग कहते हैं वॉइस ओवर क्यों नहीं करती या मतलब ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, इसीलिए क्योंकि जब आप एक दफ़ा एक लाइन से उतर जाते हो ना, फिर दोबारा उस ट्रैक पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर ओवरऑल आप ये देख ले व्लॉग में कि आज मैं सनास पे गई थी अपना केराटिन कराने के लिए। 1 दिन पहले क्या हुआ वो भी मैंने आपको इसी व्लॉग में दिखा दिया, बता दिया। अब भी फाइनली वो मेरा सारा ड्राई किया है जो केमिकल लगा था। अब मेरे बालों को ये लोग करेंगे स्ट्रेट। और जो है सबसे जो टाइम टेकिंग वाला काम है वो बालों को स्ट्रेट करने, क्योंकि एक एक बाल को पकड़ के स्ट्रेट करना होता है। जो केमिकल्स लगे होते हैं उनको सील करना होता है। केराटिन से आपके 70% बाल जो है वो स्ट्रेट होते हैं, आपकी फ्रीजीनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपके बाल डेड स्ट्रेट नहीं होते, वो एक्सटेंस हो या रिबॉन्डिंग से होते, लेकिन वो बालों को डैमेज करती है। केराटिन आपके बालों को डैमेज नहीं करता है, फ्रिज ख़त्म कर देता है, बालों को मैनेजेबल स्ट्रेट कर देता है। बीच में कॉफ़ी भी थी, ये पॉपअप की ऑर्डर की थी, लेकिन किसी काम की नहीं आई थी।
आते आते ही सारी बकवास हो गई थी। तो बस यही सुबह से आप लोग देखें कि बस यही थोड़ी सी मैंने पी थी। उसके बाद मैं आ गई थी, ये आपको थोड़े से मैंने रिजल्ट्स दिखा दिए हैं बालों के। उसके बाद मैं आ गई थी एथनिक पे, मुझे ये रेड वाली कुर्ती लेनी थी, इसमें साइज़ ही नहीं था स्मॉल। और बाकी जो मैं ड्रेसेस लेके गई थी वो सारे मुझे एक्सचेंज करा के सारे मैं मीडियम ले गई थी। मुझे सब में स्मॉल चाहिए था क्योंकि मीडियम में मैं बहुत ज़्यादा पागल लग रही थी। और ये आप लोग मेरे बालों की फ़ाइनल लुक देख लीजिए, सारे बाल ब्राउन हो गए, लेकिन हम कोई बात नहीं, इसको ईद तक इंशाल्लाह ताला ब्लैक कर लेंगे। और अनस्टिच कलेक्शन देखी, फिर कुछ समझ नहीं आया। खैर जो ड्रेसेस एक्सचेंज करवाने थे वो करवाए। उसके अलावा मिनीस हो गई, ज़ारा के लिए टॉयज़ लिए, ब्रेकआउट से एक मैंने शर्ट देखी हुई थी ऑनलाइन वो ली। उसके बाद ओपीटीपी की कॉफ़ी कैरामल लाटे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की इनकी न्यूली लॉन्च है। जाते जाते ये ज्वेलरी वाला स्टॉल नज़र आया, यहाँ से मैंने 2 रिंग्स मुझे पसंद आई, मैंने वो ले ली। अब मैं कोई शॉपिंग हॉल नहीं दे रही, बस रैंडम सी शॉपिंग थी, आपको ओरली मैंने बता दिया है। फिर आप लोग बोलेंगे शॉपिंग के व्लॉग्स दिखाई जा रही, क्योंकि मैं बाहर जाती वीडियो बना लेती हूँ, घर में आजकल वीडियो नहीं बना रही क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता। गाड़ी में ही ये मैंने थोड़ा बहुत खाया जो खाना था। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मुँह थक गया बोल बोल के।